गिरफ्तार करता मैं ठीक हूँ मैं गलत गल कर रहे भाई सारे ये मार रहे सारे वक्त लारे पर इलाज जी दुखनाई रहे ना कोई कुछ नहीं है पूछना ना कोई गिरफ्तार हो ये ना किसी को इंसाफ लबना ये रहा ये ज्यादती है सरासर ज्यादती है। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम राहिल है। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा कजन है। ठीक है। कल का वाकया मैं सुबह से गुजरांवाला से मैं सुबह से चला तो इधर पहुंच गया। एक तो सुबह 6 बजे से इसका ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं कितने बजे इनको बॉडी दी है इनने हमें। एक दुबई पहुंच गया वो कैसे गया दुबई? क्या नाम है उसका जो दुबई पहुंच गया है? काशी से बोलते हैं नाम उसका लिखा हुआ है FIR में। दूसरा उसकी बहन और बनेई जो है वो PD पहुंच गए दोनों। कैसे गए? इंतजामिया उधर जाती है घूम के वापस आ जाती है। हमको ये यकीन दिला रहे हैं हम कैसे यकीन करें? कल 4 बजे की FIR हुई है ना क्या किया इन्होंने 4 बजे से इस वक्त तक? बताएं हमें यकीन नहीं है। मैं आपकी बात पूछना चाहता हूँ मेरी बात को फॉलो करें। ये एक बड़ा वाकया है कत्ल हुआ है एक इंसानी जान का जो जिया हुआ है तो इसमें पुलिस क्यों करेगी उनको सपोर्ट करेगी? पुलिस सपोर्ट करती है तो जिसकी वजह से वो दुबई और पिंडी के वो कैसे चलेंगे? इंतजामिया कहते हैं हम रात से क्या किया है? ये रात से घूम रहे हैं उधर जुंदरोड कहते हैं हम जुंदरोड जाते हैं। जब ये वो आपको अभी भी बयान दिया है जब ये पुलिस गई है उधर आगे उसकी लड़की वो जो नजीर नाम का आदमी बता रहे उनके घर बैठा हुआ पुलिस वापस आ गई। कैसे उनको छोड़कर पुलिस वापस आ गई? हमें जवाब देना ये। तो आप एहतजाज खत्म करने के लिए मतलब क्या हमें गिरफ्तारी चाहिए? गिरफ्तारी चाहिए 2 दिन लग सकते हैं। जो दुबई गए फिर उनको वापस लाए जो लाए वो वापस लाए। जब तक गिरफ्तार नहीं हमें रिटर्न लिख कर दे और इंतजामिया रिटर्न लिख कर दे जो रिटर्न लिख कर देगी जिस दिन में जिस टाइम पर उस टाइम अगर ना हुआ तो विज्ञान की सब रोडें ब्लॉक हो जाएंगी। विज्ञान की सब रोडें ब्लॉक कर देंगे हम। इंतजामिया हमें रिटर्न लिख कर दे। जो दुबई गया वो कैसे वापस आएगा ये बताए ना इंतजामिया हमको। जो मार के पिंडी चले गए वो कैसे वापस आएंगे? हमारा भाई वापस आएगा? नहीं आएगा ये वापस। बतौर ऐसी ये तो नहीं कह सकता कि वो आधे घंटे में गिरफ्तार हो जाएंगे लेकिन एक मैं चीज़ की ज़रूर गारंटी करता हूँ कि मुख्तसर टाइम में वो जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको इंशाल्लाह कानून के घेरे में लाया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि एक नौजवान इलाके में कत्ल हुआ है तो कातलों को बाय द वे क्यों गिरफ्तार न किया जाए? मैं नहीं समझता कि हमारी कोई इसमें गफलत लापरवाही है। अलबत्ता जो लवाकिन हैं इनको जो तकलीफ़ पहुंची है जो सदमा हुआ है एक जवान साल बेटा उनके रूबरू यहाँ पे लाश मौजूद है जो जला दिया गया है तो हम इस वाक़े की भी मजम्मत करते हैं और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुख्तसर टाइम में ये कातिल जो है ये जो मकतूल हैं इन्होंने अपने नज़ई बयान में बाकायदा मुलजमान को नॉमिनेट किया हुआ है और जो नामजद मुलजमान है वो विद इन नो टाइम इंशाअल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। जी हज़रत आपने जैसा कि देखा असिस्टेंट कमिश्नर जनाब तारिक साहब ने कहा कि मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे वो बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे और जो नज़री बयान है जो बंदा फौत हुआ है इसमें जहाँ बाग हुआ है कत्ल हुआ है उसने नॉमिनेट किया हुआ मुलजमान को और मुलजमान को बिल्कुल कानून के किनारे में लाया जाए। एसी साहब अभी तो थोड़ा सा वक्त ही हुआ है तकरीबन 12-14 घंटे हुए हैं तो क्या ऐसा एहतियात बनता है कि नेग्लिजेंस पुलिस की नज़र आ रही हो? क्या पुलिस की कोई नेग्लिजेंस नज़र आ रही है आपको या वर्षा को नज़र आ रही है कि वो जानबूझकर पुलिस वर्षा की तकलीफ के साथ उनके दुख में तो हम शामिल हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको कोई ज़ाहिर है वो कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कल शाम 4 बजे का वाक़या है बीच में वो उसको जले हुए इस हमारे को जो भतीजा है इसको यहाँ पे लाया गया तो इसको पहले इसकी जान बचाने की कोशिश की गई और मैं ये कह रहा हूँ कि रात को पुलिस गई है उसने छापे मारे। पुलिस के एंड पे कोई हम ये नहीं कह सकते कोई गफलत है। हम बाय द वे कोई गफलत लापरवाही क्यों करेंगे? ये एक नौजवान है जिसका कत्ल हुआ है तो मुलजम नॉमिनेटेड हैं तो उनको बाय द वे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाए? ये इसी में पोस्ट में इस वक्त लाइव में कमेंट करके आपसे सवाल कर रहे हैं कि लड़की की जो बहन है और उसका बहनोई वहाँ से रावलपिंडी अपने घर शिफ्ट हो चुके हैं तो उसको मतलब शहर से बाहर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मुलजमान भी गिरफ्तार होंगे और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो मुनासिब इक़दाम हुए वो जरूर उठाए जाएंगे। जी नाज़रीन हम बुरसा से भी बात करेंगे। यहाँ सादिया ताज साहिबा भी मौजूद हैं सरदार खुशहाल करेलवी साहब भी मौजूद हैं जवाद साहब भी यहाँ मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? जी हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ये जो जैसे साहब ने बात की है ठीक ही है कि टाइम जो है 12-14 घंटे हो गए हैं और एक नज़ीर नाम का आदमी है जिसने उधर से उसको उठाकर यहाँ लाया अस्पताल में इसलिए हमने ये रोड बंद किया कि नज़ीर नाम का आदमी जो है रात को भी पुलिस के साथ था उसको क्यों नहीं उठाकर ये लाया जिसने जो उससे इस सैनिक को लेकर अस्पताल में आया है और उसके वालिद ने उसको कहा ही है कि इसको नहीं लाना
है, मैं उधर आ रहा हूँ। फिर उसने लाया और उसने कहा कि थोड़ा बहुत जख्मी है। हाँ तो पैसे जो है ये इधर तजीम इससे पूछ लो कि उसने क्या कहा है, इसको इससे पूछ रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद अजीम। आपका इस वाक़े से कितना लिंक है, क्या कहाँ थे आप? तकरीबन मैं आधे घंटे का ही सफर है, उधर नहीं हमारे पड़ोस पर ही है, महकमा का हुआ है ना। सही। तो ये बात हुआ कि यानी कि इन्होंने मुझे फ़ोन कर बताया कि यानी कि उधर फलानी जगह पर पहुँचे, उधर ही हमारा बेटा जला हुआ है कि किया हुआ है, उसके साथ इनके तामल करें। जब उधर गए तो इन्हें गाड़ी में बैठाया हुआ था उन्होंने, तो उधर लेकर के हम इधर निकाल आए। तो निकाल के बाद नज़ीर ने तो इनके उसको पूछा मैं तुम्हें कितने शाम रहा है, इनके में इसने भैया नहीं खड़ा नहीं हुआ है इंतजामिया के साथ यहाँ साथ अच्छा, ताज ये साहिबा जो common sense सियासी की बात है जी कि जब कोई बंदा जख्मी हो, कोई जल जाए या किसी का कोई भी वाकया हो तो पहले रिएक्शन के तौर पर उसकी जान बचाने के लिए एफर्ट की जाती है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब जले हुए बंदे का कोई कॉमन मैन ये नहीं कह सकता कि ये कितना जला हुआ। इवन कल जब हॉस्पिटल लाया गया तो एमएस वो भी नहीं कह सकते थे कि ये 50% जला है, 70% जला है, ये 20% जला है। ये टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई वाकया हो तो पहले कोशिश के तौर पर यह की जाती है कि बंदे की जान बचाई जाए। तो उसी तसलसल में इसको हॉस्पिटल लाया गया और फिर विद इन नो टाइम आगे शिफ्ट किया गया। यहाँ हुसैन के वालिद भी हैं, उनसे भी हमारी बात होगी। सादित आज आप इस वक्त एहतजाज में यहाँ मौजूद हैं, आपकी क्या डिमांड है इंतजामिया से? रोड बंद करके लोगों को इस वक्त मुश्किलात में डाला हुआ है क्योंकि आज जुमतुल विदा भी है, लोग आ जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि पुलिस कोई इसमें कोई नज़रअंदाज कर रही है, कोई चीज़, कोई नेग्लिजेंस है उसकी, कोई इस तरह की बात है आपको नजर आ रही है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि लड़के ने खुद अपने आप को आग लगाई है। जब पूरी इन्फॉर्मेशन तक मैं गई हूँ तो सुना है कि लड़कियों ने लगाई है। अब देखें कि हमारे इलाके को जब बाहर से बड़े बड़े असिस्टेंट कमिश्नर या इस तरह के आते हैं ना, वो कहते हैं छोटा सा है। तो अब देखें कि इस तरह के कत्ल अगर औरतें अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो वो इनकार कर देती। कम से कम अगर कोई गोली पाँव में मार देते, बाजू में मार देते, उनने मुकम्मल तौर पर एक बच्चे को जला दिया। ये मेरा एक भतीजा है और इसके लिए हम एहतजाज करेंगे कि अगर औरतें इस हद तक जा सकती है, अगर आज हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे या इंतजामिया हमारे साथ नहीं सपोर्ट करेगी तो कल आने वाले टाइम हमारे लिए मुश्किल जी। यहाँ हुसैन के वालिद, मकतूल के वालिद सरदार बाबर साहब मौजूद हैं। बाबर साहब, मैं बहुत अफसोस है कि आपका अकलौता बेटा जो इस हादसे में या इस तरह से जो भी वाक़या हुआ उसमें जाम बाप हुआ है, बहुत अफसोस है हमारा। आपका क्या कहना है इंतजामिया से? और आपने रोड यहाँ बंद करवाई हुई है, क्या डिमांड क्या है आपकी? सर डिमांड ये है कि जब वो लेके आए इन्होंने बयान भी उसके ले लिए, इतना टाइम लगाया इधर, इतना सीरियस 80% था वो। जब कोटली हम गए इन्होंने उसका वीडियो बयान रिकॉर्ड मौजूद है। हम उधर कोटली से उन्होंने पिंडी भेज दिया, पिंड में बेटा पिम्स से लेके ओली फैमिली में गए। ओली फैमिली में जब उसने बोला मैं जा रहा हूँ दुनिया से, उधर तक बातें करता गया। पुलिस को भी बोल दिया कि जो कातिल है वो तो मर गया ना। सही। और नमाज रोजे का पाबंद, वो वीडियो नहीं शेयर कर रहे, फोटो शेयर कर रहे हैं। पुलिस रात को गई है, मुझे अफसोस है। अच्छा, जो ये बताएं मुझे एसी साहब यहाँ मौजूद, इनकी मौजूदगी में आप ये बताएं, इंतजामी अफसर हैं, FIR आपकी मर्जी के मुताबिक हो गई है? FIR में जो बंदे आप चाहते थे कि उनके नाम FIR में हो, मैंने नहीं किए। उसने जो बोले मेरे बेटे ने वो मर गया, वो गिरफ्तार होने चाहिए। तो अब आपका यह है कि मुल्जमान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? मर भी गया, पिंडी से भी आगे एक दुबई चला गया। पुलिस रात को गई उधर, पता नहीं अफ्तारी की क्या, वापस आ गए। उनकी बातें सुन के ये खुद आग लगाई है, खुद नहीं लगा सकता। इंतजामिया कह रही है कि वहाँ पे औरतें कत्ल करके औरतों को नहीं, लेडीज पुलिस है। कौन कह रहा है? यहाँ पे मुझे किसी ने बात की है ना कि औरतों को कौन मुड़ी दा फिरी वापस असने थी। ये एक ही बच्चा था और उसको इसी तरह पूरी तरह उन्होंने रमजान मुबारक एडी नेर नगरी इस दौरी मो केड़ी है जी, इस दौरी कड़ी नेर नगरी है, इतनी ज्यादती असन ता बर्दाश्त करी सकने। आप ये एहतजाज खत्म करवाने के लिए सुनो मेरी बात, बात सुनो मेरी बात सुनो। एसी साहब, आप इंतजामी अफसर हैं, आप क्या यकीनदानी करवाएंगे जिस तरह का इनका जो रिजर्वेशन हैं कि जो नॉमिनेटेड मुल्जमान थे या जो इसमें सपोर्टिव रोल था इस कत्ल में, वो भाग रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं और शहर से बाहर निकल रहे हैं, उनको पुलिस ने अभी तक कोई इस तरह की कोई पेशबंदी नहीं की है। तो इस एहतजाज को खत्म कराने के लिए आप इस पब्लिक के सामने इन वर्षा को क्या आप यकीनदानी करवा रहे हैं? मैंने पहले भी यहाँ दोस्त कोई मीडिया के मौजूद थे, मैंने ये गुजारिश की कि एक अकलौता जवान साल बेटे का कत्ल हुआ है, तो जो मुतवफ़ी है उसने अपने नज़ई बयान में मुल्ज़मान को नॉमिनेट कर रखा है। तो इंशाअल्लाह वो डेफिनेटली
हर सूरत गिरफ्तार होंगे विद इन शॉर्ट पीरियड। इसमें पूरी रियासत जो है ना वो मजलूम के साथ, मकतूल के साथ खड़ी है, तो कोई वजह नहीं है कि वो गिरफ्तार न हों, डेफिनेटली होंगे। ये हमारा अजीज़ है, तो मेरी जो लवाकिन से गुजारिश ये है कि गर्मी का मौसम है, ये बच्चा जला हुआ है, इसकी डेथ हुई है, रोड पे इसकी बॉडी भी ख़राब होगी, लोग भी दिक्कत में हैं, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसकी तदफीन करें। तो ये कोई वजह नहीं है कि बंदे गिरफ्तार ना हों। सर आपकी बात हम मानते हैं कि ठीक है कि गिरफ्तार नहीं होंगे। अभी आपकी मैडम ये हो नहीं सकता कि इनको इंसाफ ना मिले, बंदे ना गिरफ्तार हों, क्यों ना होंगे?